आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। जब मुंबई के विले पार्ले के मंदिर का उद्ध्वस्त हो गया, तब मुंबई महानगर में जैन समाज का एक महासागर एकत्रित हुआ और उस महासागर ने एकत्रित होकर के समूचे देश को जो है अपनी शक्ति दिखा करके सरकार के लिए झुका दिया और हमारा गिरा हुआ मंदिर मुंबई महानगर में पुनः महानगर पालिका ने उसे स्वयं बना करके देने का आदेश पारित करा दिया। ये हमारे वात्सल्य और संगठन का प्रभाव है। हमारे शिखर जी पर कोई आपत्ति आई तो हमने धर्मानुराग से एकत्रित होकर के शिखर जी पर अपना जो प्रभाव था वह पुनः स्थापित किया। हमारे यहाँ मोर पंख पर प्रतिबंधित किया गया, संलेखना पर किया गया, किंतु जब हमारी समाज ने अपने धर्मानुराग को रखते हुए अपना स्नेह व्यक्त किया तो भारत सरकार ने माना कि नहीं, ये पिंची मुनियों के लिए अनिवार्य है, ये अहिंसा का प्रतीक है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और संलेखना की बात आई कि आत्महत्या है, किंतु जब हमारे आचार्यों के द्वारा संलेखना का स्वरूप बताया गया एवं समस्त देश की समाज ने जब एकत्रित होकर के अपना विचार रखा, तब भारत सरकार को ये कहना पड़ा कि हाँ, यह संलेखना मरणांतिकम संलेखनाम जोशिता, ये मरण के अंत में ली जाने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें समतापूर्वक शांति के साथ भगवान का नाम लेते हुए समाधि की जाती है। और उन्होंने संलेखना पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। हमारे काम कुमार नंदी मुनिराज के जब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तब सारे भारत की जैन समाज ने धर्मानुराग का मुनियों के अनुराग के प्रति अपना परिचय देते हुए आंदोलन छेड़ा और भारत सरकार को ये कहना पड़ा कि जहाँ भी दिगंबर जैन समाज के श्रमणियाँ साधु साध्वियाँ विहार करेंगे रहेंगे, वहाँ प्रशासन के द्वारा उनके लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तब से अब तक हमारे साधुओं के साथ सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो गई एवं अन्य प्रकार से उनके ऊपर आने वाले उपसर्गों का भी निवारण हो गया। ये धर्मानुराग बहुत जरूरी है। अभी अभी ताजी घटना के अनुसार पूना महानगर के एचएनडी का जब सौदा कर दिया गया, तब हमारी जैन समाज में एक हलचल पैदा हुई। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी वर्षों से चल रही थी, किंतु जब अभी अक्टूबर के महीने में वह एचएनडी की डील की गई, सौदा किया गया, तब हमारी समाज के युवाओं का, हमारी समाज की महिलाओं का, हमारे दिगंबर जैन साधुओं का खून खौलने लगा। यह क्या, जो विरासत हमारी जैन समाज ने हमारे लिए प्रदान की, जो पूर्वजों ने हमारे लिए बना करके दे के गए, यदि हम उस विरासत को संरक्षित नहीं कर सकते हैं, उसे हम बचा नहीं सकते हैं, तो कम से कम मिटाएं तो नहीं, उसको हम बेचो तो नहीं। आज
उस HND में जहाँ पर इन 50 सालों में हजारों हजार बच्चों ने पढ़ कर के एजुकेशन प्राप्त करके अपने आप का उद्धार किया, अपने परिवार, अपने समाज का उद्धार किया, वहीं दूसरी ओर उन युवाओं के द्वारा आज धर्म की, समाज की, देश की सेवा भी हो रही है। यदि यह बात्सल और स्नेह नहीं दिखाया जाता था तो यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता था। इसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, देश के प्रमुख आचार्यों का, देश के मुनिराजों का बहुत बड़ा वरद आशीर्वाद रहा। गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की प्रेरणा रही। युवाचार्य गुणधर नंदी महाराज ने आवाज उठाई। जैनाचार्य गुप्ती नंदी महाराज ने अग्र भूमिका निभाई। राजू सेट्टी, योगेश पांडे एडवोकेट, डॉक्टर गंगवाल, अन्ना हजारे जैसे लोग हमारे बीच में आए। सभी ने ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में उपस्थित रहना है और सभी ने भाग लेना है, सभी ने सहकार्य करना है। यही हमारी सभी की अभिलाषा है। और नांदगांव की भी सब महिला मंडल के ओर से 1 महीने के लिए चौका लगाने वाले और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी देने वाले सभी ने आना है, सभी से धर्म लाभ लेना है। जय जिनेंद्र। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम